हाँ, मैं कई बारी 10 बारी मैं भगवत गीता पढ़ा चुका और पढ़ चुका हूँ। पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय। माइंड शार्प हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसकॉन माइंड शार्प करते हैं। मैं कहता हाँ, माइंड शार्प कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पे टिप्पणियां करते हैं कि आप भगवत गीता सेल कर रहे हैं, तो हमारा उनको जवाब ये रहता है कि आपको दारू दे या आपको सिगरेट दे तब अच्छा लगे। वहाँ इसलिए मना किया जाता है क्योंकि कोई भी डर के हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि वहाँ भगवान इस समय भी आते हैं। तो भगवत गीता मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का संपूर्ण रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ आज हम बैठे हैं जो कहते हैं कि मीरा दीवानी हुई कृष्ण की, लेकिन आज एक ऐसे साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी लाइफ सिर्फ भगवत कथा सीखने में, और जब सीखने के बाद सिखाने में पूरा जीवन वो इस चीज़ के ऊपर लगाकर अपना बैठे हुए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई। तो सर नमस्कार जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा जी। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिट्टू वैरागी है। अच्छा। मैं सेक्टर 25 डी भास्कर कॉलोनी में रहता हूँ। पहले कच्ची कॉलोनी में रहते थे, कुमार कॉलोनी में जी, और फिर शिफ्ट होकर, वहाँ से शिफ्ट होकर मैं यहाँ पर आपके भास्कर कॉलोनी में है। ठीक है, ठीक है, जो भास्कर के प्रेस के साथ में है कॉलोनी। ठीक है। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्योंकि जिस एरिया से आप हैं वहाँ पर भगवत कथा का तो ये दूर दूर तक मुझे लगता है कि कोई लिंक ही नहीं है। तो आपकी कैसे लो लगी इसमें? मैं जिस समय 1996 में मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था जी, तो कुछ इस्कॉन के भक्त भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने आते थे स्कूलों में। अच्छा अच्छा, तो मैं उनको देखता था। तो एक बार मेरे को उन्होंने भगवत गीता दी जी, और मैं रिक्शा चलाता था उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पहले रिक्शा चलाते थे? नाइट में रिक्शा चलाता था और साथ साथ में पढ़ाई भी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय मैंने भगवत गीता पढ़ी जी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भगवत गीता पढ़ने में जी। तो जैसे ही मैंने भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट किया तो देखा कि हम मनुष्य का जीवन का जो लक्ष्य है जी, वो भगवत प्राप्ति है। ओके। हम सभी क्या करते हैं, साइंस ग्रेटिफिकेशन करते रहते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं। तो जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमारा मन विचलित रहता है। अच्छा। गर्ल्स के प्रति रहता है और मीट ईटिंग के प्रति रहता है या ड्रिंकिंग के प्रति हमारा स्वभाव रहता है। तो भगवत गीता के अनुसार अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो एक मनुष्य का लेवल आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो भगवत प्रेम के द्वारा, भगवान गीता में भी कहते हैं बहु नाम जन्म जन्मांतरे ज्ञानवान प्रवदन्ते वासुदेव सर्मति सहमात्मा सुदुर्लभम, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद मेरा साक्षात्कार प्राप्त होता है, मेरी भक्ति प्राप्त होती है जी। तो वो ऐसा मानव सुदुर्लभम। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की भी कृपा हुई है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। अच्छा, 1996 में आप रिक्शा चलाते थे, तो जब इस्कॉन की तरफ से कुछ लोग आते थे जो भगवत कथा जो गीता है, गीता का तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लोगों में बांटते थे, तो आपने वो भगवत कथा जो है वो ली और आपने उसको पढ़ना शुरू किया। तो प्रॉपर आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि देखिए, एक आप जिस समय थे उसमें या हमें मिलती है तो हम एक बुक समझ के लेते हैं, तो उसके अंदर लो जगना और अपने आप को समर्पण करना, तो ये कैसे उन्होंने हमें बताया था कि हमारे यहाँ सत्संग होता है। हाँ, संडे फेस्टिवल होता है जी। तो उन्होंने हमें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी कि आप वहाँ पर आइए जी जी। तो मैं वहाँ पर जाने लगा और प्रसाद, बड़ा अच्छा प्रसाद बनाते थे जी जी जी। तो धीरे धीरे उन्होंने हमें ये फॉलो किया, फोन करके बुला लेते थे, वैसे ही बुलाते थे जी कि आप यहाँ आइए, भगवत गीता पढ़िए। ठीक है। तो जैसे जैसे उन्होंने हमें साधु संग दिया, हाँ जी, और संग की वजह से भी बड़ा हेर फर्क बदल होता है। अगर आप किसी गंदे इंसान के साथ रहने लग जाते तो उसका संग करते साथ हाँ, आपका मन बदल जाता है कि आप ड्रिंकिंग करोगे, आप स्मोकिंग करोगे। तो इसी प्रकार मैं बचपन से ही जैसे ही उनका संग करने लगा तो सबसे पहले मेरी
चाय छूट गई थी। अच्छा अच्छा। चाय छूटने के बाद मैं स्कूल में, उन्होंने बोला या आपने खुद ही अपने मन से मेरे मन से छूट गया था। क्योंकि कहते हैं ना कि साधु संग जैसा करेंगे ना, तो साधु संग के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि जब संतों की वाणी हमारे हृदय में प्रवेश करती है जी, तो हमारा हृदय जो है धीरे धीरे बदलने लगता है। हृदय मतलब मन बदलने लगता है। इसमें आपका परिवार का क्या रहा इसके अंदर, क्योंकि आप एक लाइन चेंज कर रहे थे? मेरे फादर ने थोड़ा बहुत मेरे को रोका टोकी करे, ये साधु बनना है, इसकी क्या कहते हैं, शादी वगैरह करो जी। शादी के लिए बहुत सारे ट्राई किया है। शादी में एक आर्ग्यूमेंट था मेरा कि मैं मीट ईटिंग नहीं करूंगा और शराब इत्यादि नहीं पीऊंगा जी। तो इसलिए मेरी शादी में बड़ा व्यवधान हुआ है। और बहुत हो चुकी है आपकी शादी? नहीं, अभी भी शादी नहीं मैंने करी है। अच्छा। तो मेरा बेसिक ये रहता है कि मैं बच्चों को फ्री क्लासेस पढ़ाता हूँ। अच्छा। भगवत गीता कोर्स, श्रीमद् भागवतम कोर्स का जो हमारा स्कॉन का बेस रहता है जी, तो मैं फ्री कॉस्ट देता हूँ। तो उस समय 1996 में जब आप इस मिशन की तरफ जुड़ना शुरू हुए, तो आपका जो घर का माहौल था, आपके जो आसपास का माहौल था, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने इस चीज़ के प्रचारक होते हैं तो उनकी वेशभाषा कुछ और होती है, ड्रेस सेंस कुछ और होता है, तो उसके ऊपर कुछ कमेंट लोगों के, कुछ आपको बड़ा टॉर्चर मुझे लगता है कि कुछ किया जाता था कि ये तो पंडित हो गया है, अपने धर्म को छोड़ गया, मगर धर्म की एक्चुअली फॉर्म वो नहीं जानते थे। एक्चुअली वो धर्म की अच्छा, वैसे किस धर्म से आते हो आप? वैसे हम सनातन धर्म से ही आते हैं, वाल्मीकि समाज से सनातन धर्म ही आता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे इसको 96 के बाद प्रॉपर फिर आपको जो एक कहते हैं कि गुरु धारण करना। 2012 में मेरे गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा दी है। अच्छा, उनका क्या नाम था? उनका, मेरे गुरु महाराज का नाम है नवकेंद्र स्वामी महाराज, जो जम्मू में रहते हैं। अच्छा अच्छा। उधमपुर, जम्मू में उधमपुर है। ठीक है। तो आपने फिर इसको सीखना शुरू किया? हाँ, फिर मैंने उनको गीता पढ़ने के बाद आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आया, और आपको क्या लगता है कि गीता में सबसे अच्छी चीज क्या है? देखिए, गीता में सबसे अच्छी पहले ही श्लोक आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युद्धस्वा माम के पांडवश्चम किम कृवा कुर्वते, कि हमें धर्म की तरफ रुझान हमारा रहना चाहिए जी। कि जब हमारे साथ कोई अन्याय करता है तो उस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, उसका हमें क्या करना चाहिए, रोक टोक करनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए। अगर हम अन्याय को सहते रहते हैं तो हमारा जीवन क्या दुर्लभ है, बेकार माना जाता है जी। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें सिखाया। दूसरा है, दूसरे अध्याय में भगवत गीता में भगवान ने बताया तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो जी। और इस आत्मा का उद्धार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मेरे तक जुड़ना चाहिए, मेरे साथ आना चाहिए, मेरा जप करना चाहिए। तो हम सभी क्या करते हैं, एक महामंत्र जपते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु है, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने इस संस्था का निरूपण किया है, वैष्णव गौड़ीय वैष्णव का वृंद का स्थापना करी है जी जी। 15 आज से 500 साल पहले उन्होंने ये महामंत्र दिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी कोई व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता है तो उसके का जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला कर्म योग बोला जी, कि तुम अपना कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, तुम फल की चिंता मत करो। अगर कोई व्यक्ति, छोटा सा बच्चा है, अगर वो एग्जाम देता है तो अपने माइंड से ये नहीं सोचता कि मेरा 100/100 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड किस पे करता है, टीचर पे करता है। टीचर पे जब डिपेंड करता है कि किसको, बच्चे को कितने नंबर दे। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, मगर कर्म भी कौन सा करना है, कर्म भी भगवान ने 4 प्रकार के बता दिए हैं। कर्म है, सकर्म है, यानी कि पुण्य कर्म है, विकर्म है, आकर्म है। इनमें से आकर्म बहुत कम लोग करते हैं, और आकर्म का अर्थ भी भगवान ने बताया है कि जो मेरे लिए कर्म करता है उसे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, एसोसिएशन में पढ़ते हैं, तो गुरु के माध्यम से पढ़ते हैं, भक्तों के माध्यम से पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाता है। फिर चौथा आ जाता है हमारा कर्म योग दिव्य ज्ञान पर। दिव्य ज्ञान आ जाता है जी, कि इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या आता है। इस ज्ञान को जब प्राप्त करते हैं तो उसकी दिव्य चेतना हो जाती है। दिव्य चेतना मतलब माइंड शार्प हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको माइंड शार्प करते हैं। मैं कहता हाँ, माइंड शार्प कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी घुसी हुई है। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, इनका वो क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है। जब हमारा ये माइंड वॉश हो जाता है तो हम भगवत प्रेमी हो जाते हैं। समस्त जीव के प्रति
क्या हो जाता है, प्रेम भाव जागृत हो जाता है। एक पशु के प्रति भी हम प्रेम से देखेंगे, मुर्गे के अंदर भी हम प्रेम भाव से देखें, हमारे अंदर से जो गंदगी है, असुर भाव है या राक्षस भाव है या हमारे अंदर जो कट्टरवादता है, वो खत्म हो जाती है भगवत गीता पढ़ने से। ठीक है, तो आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आया इससे? मेरी लाइफ में भी यही चेंज आया, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मेरी लाइफ में जो चेंजिंग आई है, स्टार्टिंग में सभी परिवार वाले मीट ईटिंग करते थे। अभी हमारा परिवार मीट ईटिंग नहीं करता है। अच्छा। और मैं तो शुरू से ही नहीं करता था कि फादर साहब हमारे मीट वगैरह ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने भी देखा कि मेरा बच्चा मीट ईटिंग से अब दूर हो चुका है और हमें इसको कंपेल नहीं करना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए ऐसे खाने पीने। पर समाज ने बहुत से प्रेशराइज किया, बुद्धिजीवियों ने बहुत सारा प्रेशराइज किया कि अपने धर्म को छोड़ रहा है। तो मैं भी उनको भी इग्नोर करके मैंने क्या किया कि भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणव्रजा अहम त्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आपने किसी की चिंता नहीं करनी है, उन सबको छोड़कर तुमने मेरी शरण में आना है, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, मैं कुछ अभी काफी देर से नोट कर रहा हूँ कि कुछ श्लोक आपके ना कंठ में बैठे हुए। आपने स्टडी कहाँ तक की है? मैंने स्टडी बीए करी है। अच्छा, कहाँ से? मैंने 46 कॉलेज से करी है। ओके, इसके अलावा आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या करते हैं? मैं रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे एजुकेशन देता हूँ बच्चों को, 1000 रुपीज पर हेड है। अच्छा, ठीक है, वो मेरे को 10-20,000 का मेरे को पैकेज आ जाता है और उसके मैं जॉब भी करता हूँ जो मेरी फील्ड वर्क रहता है और मेरा ये यहाँ से इनकम आती है। ठीक है, अच्छा, गीता के अंदर अच्छी चीज क्या है, या पूरी गीता अच्छी है या पूरी गीता के अंदर कुछ खास कोई पॉइंट कुछ ऐसा, ताकि जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हमारा मिशन यही है कि जो भगवत गीता है, क्योंकि मैं कहीं से आ रहा था तो वहां पर कुछ लड़के थे जो एक ड्रेस कोड में थे, जैसे कि धोती कुर्ते में, तो वो दे रहे थे लोगों को, तो एक मैंने भी ले ली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्या है इसके अंदर जो इस तरीके से गीता को बांटा जाता है? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं गीता को नहीं पढ़ पाते और ना ही वो ले पाते, क्योंकि आज की जो रोजमर्रा का जिंदगी है, लाइफ स्टाइल है, बड़ा चेंज हो गया है। आधे से ज्यादा लोग, बच्चे और बड़े भी, मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो श्रील गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने और भगवान ने भगवद गीता में मेंशन किया, जो मेरा प्रचार करता है सा प्रिय, वो मेरे बहुत प्रिय भक्त है। तो भक्त लोग जब भगवद गीता में ये श्लोक को याद कर लेते हैं कि जो मेरा प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। ठीक है, तो इसलिए भक्त जोरों उत्साह से भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेल करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पे टिप्पणियां करते हैं कि आप भगवद गीता सेल कर रहे हैं, तो हमारा उनको जवाब ये रहता है कि आपको दारू दे या आपको सिगरेट दे तब अच्छा लगेगा। तो वो चुप हो जाते हैं कि हम सबसे अच्छी चीज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपना जीवन में भगवद गीता को अंगीकार करके देखिए। एक बार अंगीकार करके देखिए, आपका जीवन जरूर बदलेगा। क्योंकि गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज जी भी यही बात करते हैं कि हद कर दे, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तुम्हारा खाता रद्द कर दे, बंद कर दे। तो इसी प्रकार हमारा जो कर्मों का खाता है, हर इंसान को कर्मों का फल मिलता है, तो भगवत गीता उसकी अंगेस्ट है। क्या कहती है भगवत गीता में? भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे लिए कर्म करते तो तुम्हें कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, आप पूरी जो गीता है पूरी पढ़ चुके हैं? हाँ, मैं कई बारी 10 बारी में भगवत गीता पढ़ा चुका और पढ़ चुका हूँ। अच्छा, पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। अच्छा, तो अभी क्या मिशन है आपका? क्यों, देखिए मुझे लग रहा है कि आपकी एज भी काफ़ी है और आप जिस तरीके से आपके कंठ के अंदर श्लोक बैठे हुए हैं, तो क्या है आपका मिशन कि सिर्फ आप गीता का प्रचार करोगे? क्योंकि इससे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के बाद तो कभी वृंदावन गए हो आप? पूरी गीता वृंदावन भी गए। कभी कोई चमत्कार कुछ लगा? चमत्कार देखिए, सच्चाई में, हकीकत में भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण तो है ही है, क्योंकि एक बारी प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी को एक आप जैसे जर्नलिस्ट ने बोला था जी कि अगर आपको ये पता चले कि कृष्ण नहीं है तो आपका क्या होगा? प्रभुपाद जी ने कहा, देखिए सबसे अच्छा प्रसाद इस्कॉन में बनता है, सबसे अच्छी डांसिंग हम करते हैं, सबसे अच्छा घूमने फिरने का हमारा सहयोग रहता है 24 घंटे, और सबसे अच्छा बैंक बैलेंस हमारे पास है। अच्छा, तो हम सबसे अच्छा एंजॉयमेंट हम करते हैं एक नौकरी पेशे करने वाले से। परंतु जब एक पत्रकार से प्रभुपाद जी ने दोबारा पूछा कि आपको पता चल जाए
कि श्री कृष्ण है तब आपका क्या होगा, क्योंकि आप इंद्रिय लिप्ति करते हैं और आपके हाथ में सिगरेट भी है तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। तो भगवद गीता मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का संपूर्ण रहस्य है। बहुत सारे महात्मा गांधी ने, अंबेडकर साहब जी ने और अन्य अन्य लोग, अंग्रेजों ने भगवद गीता पे टिप्पणियां करी हैं, भगवद गीता को पढ़ा, राधा कृष्ण मिशन वालों ने भी बड़ी भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मगर एज इट इज भगवद गीता का जो मर्मज्ञ शिल प्रभुपाद जी ने दिया। अच्छा, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी ने भगवान को स्वयं साक्षात किया है। बहुत सारे लोग भगवान को कुछ कहते हैं, कुछ कहते नहीं है मानते, परंतु जब हम वृंदावन में जाते हैं, वहाँ के भक्तों को देखते हैं, उनका उत्साह देखते हैं, उनका जीवन अद्भुत है। आपने जिक्र किया वृंदावन का, तो वृंदावन के अंदर कहते हैं कुछ ऐसे तुलसी के पौधे हैं जो रात के समय गोपियां बन जाती हैं, ये सच्चाई है या निधिवन झूठ है? हाँ, वो निधिवन है। निधिवन में क्या है, रासलीला करते थे भगवान आज से 5000 साल पहले। ठीक है। तो वहाँ अलाउड नहीं है जाना निधिवन में जी, और रात के समय तो वहाँ इसलिए मना किया जाता है क्योंकि कोई भी डर के हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि वहाँ भगवान इस समय भी आते हैं। अच्छा, हाँ, यही बात मुझे एक चीज बताइए आप, जहाँ भगवान है वहाँ डर का क्या काम है? एक्चुअली भगवान की लीला अद्भुत है, बहुत रहस्य में है, आम मनुष्य उसको नहीं देख सकता। कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे को वैसे ही कोई परछाई दिख जाती तो हार्ट अटैक आ जाता है। भगवान का इसमें रोल नहीं है कि वो मर जाएगा, भगवान को क्या भगवान डराने का भगवान का डराने का काम नहीं करते हैं, लोगों ने अफवाह भी बना रखी कुछ। अच्छा, तो नहीं, काफी हमने देखा है, काफी न्यूज वगैरह में देखते हैं हम कि निधिवन के अंदर रात के समय नहीं रुकना चाहिए, और जिसमें कि एक जानबूझ के लड़का वहां रुक गया था और सुबह वो वहां से उसकी गलती हो सकती है। लेकिन जहां भगवान है वहां काल या यमराज कैसे प्रकट हो सकते? देखिए, स्वयं भगवान भी कह लो कालो अस्मि, भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं ही काल हूँ। अच्छा, कोई काल है नहीं, सारी सृष्टि का बनाने वाला और बिगाड़ने वाला मैं ही। तो भगवान काल भी है, ऐसा नहीं, जिसको उठाना चाहते हैं उठा रहे। राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, अगर वो भगवान किसी की रक्षा करना चाहते तो उसे कोई मार नहीं सकता, और जो भगवान ही मारना चाहते तो उसे कोई बचा नहीं सकता। और क्या अच्छाई है, थोड़ी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गीता के अंदर क्या अच्छाई है, अपने पास रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, नहीं? भगवद गीता का बहुत सारे लोग अच्छा, कुछ लोगों को मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि भगवद गीता को सभी भारत के जितने भी सनातनी अपने आप को कहते हैं, धर्म शास्त्रों को हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे पीछे मैंने जितने भी 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, मैंने सबको अपने जीवन में पढ़ के देखा है कि हमारा जो सनातन धर्म है सबसे बेस्ट धर्म है, और धर्मों से अच्छा सबसे बेस्ट धर्म है। अगर आप देखिए, बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे लड़ाई दंगे फसाद बजाते, मगर सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में ऐसा बताया जाता है कि सबके लिए दया है जी। वैष्णव जन उसको कहिए पर दुखा दुखी। वैष्णव उसी को कहा जाता है जो दूसरे के दुख को देखकर क्या करता है, अपना दुख मानता है। यही सनातन धर्म का संदेश है। मगर बहुत सारे लोग जो राजनीतिक के लोग भरे पड़े हैं, वो सनातन को बेकार करने के लिए, सनातन की छवि खराब करने के लिए हमें क्या करते हैं, नकली उसमें डाल देते हैं, असमंजस में डाल देते हैं। ऐसे लोगों से मेरा हिंदू विरोधी या ये विरोधी वो विरोधी। पर मैं जितने भी हमारे सनातनी धर्म में हिंदू लोग हैं, हमारे मेरे को देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनसे यही मेरी प्रार्थना है कि सनातन धर्म को अगर मानना है तो अपने शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम वैसे ही आरएसएस में जुड़ जाते हैं या हिंदू धर्म में बजरंग दल में जुड़ जाते हैं बेवजह ही, उसका टॉपिक जाने ही बिगेरी, तो वो मेरे लिए मैं कहूंगा वो गलत है। सबसे पहले फॉलो हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता, फिर श्रीमद् भागवतम, फिर वाल्मीकि रामायण और योग वशिष्ठ रामायण, 18 पुराण और 4 वेदास को अगर कोई पढ़ता है तो उन्हें अपने धर्म के बारे में पता चल जाएगा कि हमारा धर्म सबसे पहले सृष्टि का पहला धर्म माना जाता है। और उस धर्म में ये कहा जाता है इंसानियत सबसे पहला धर्म है, और इंसान की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म माना जाता है। धर्म का एक्चुअली मतलब है सबके प्रति दया। ठीक है। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय। हम श्रीमद् भगवद गीता पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो हमारे बीच हमें एक पत्रकार भी आए हैं जिनका नाम है अजमेर जी। तो इनके हम आभारी हैं जो कि हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बड़े दूर से आए हैं।
तो हम इन्होंने डिस्कशन किया था कि भगवत गीता में कुछ टॉपिक बनाए थे, तो ये मेरे पास है। मैं बिट्टू वैरागी आपके समक्ष सनातन धर्म का प्रचार करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुति करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ मुख्य श्लोक पर हम टिप्पणी और टॉपिक लेंगे। तो श्रीमद् भगवत के कुछ मुख्य श्लोकों से हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता में क्या है, पहले ही अध्याय में है कि युद्ध के बारे में बताया है कि किस प्रकार अपने ही घर में उन्होंने क्या किया, कलेश कर लिया था और पारिवारिक एक युद्ध था। पारिवारिक युद्ध को भगवान ने रोकने के लिए बड़ी कोशिश करी, मगर उन्होंने नहीं माना। तो भगवान ने फिर कहा कि देखिए, अर्जुन ने फिर बोला कि आप ये रथ जो है बीच में लेके जाइए। तो उनका सैन्य निरीक्षण किया। पहले अध्याय में अर्जुन ने सैन्य निरीक्षण, कौन कौन मेरे लिए लड़ने के लिए आया है। भगवत गीता में दूसरा अध्याय गीता का सार। गीता का सार मतलब है पूरे शास्त्रों का निचोड़, यह वेदों का निचोड़ है, जिसमें हम ये शरीर नहीं है। सबसे पहले भगवत गीता में भगवान ने खुद बोला है हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर में बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। तो ऐसे गंदगी को निकालने के भगवत गीता में इसमें बताया गया कि तुम एक शरीर नहीं, एक आत्मा हो। और आत्मा किसके हो? जीव लोका जीव भूता सनातनम, कि ये जो जीव है भगवान का अंश है और हमें भगवान की तरफ ही जाना चाहिए। गो टू बैक टू गॉड हेड, यानी कि जहां से आए हो वहीं पर हमें जाना चाहिए। तीसरा अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया है। हर कोई आदमी अपने लिए कर्म कर रहा है, हर कोई इंसानियत के लिए कोई कर्म करता ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि तुम अगर मेरे लिए कर्म करते हो तो वो कर्म योग हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे लिए कर्म करो। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते से कर्म करते हो तो इंसानियत धर्म बनता है, और वो इंसानियत धर्म क्या बनता है? प्रेम का। हम सब प्रेम के सूत्र में बन जाएंगे। अगर हम मनमाने ढंग से कर्म करते हैं तो छल कपट करेंगे। अगर हम मनमाने ढंग से कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें बेईमानी आएगी। तो इस बेईमानी से बचने के लिए, इस छल कपट से बचने के लिए हमें भगवान को सौंप कर अपना कर्म, भगवान को हर कार्य केंद्र में रखकर कर्म करना चाहिए, जिससे कि हमारा कर्म एक अच्छा कर्म बन सके। फिर आता है चौथे अध्याय में ज्ञान योग बताया। इस संसार में बहुत ही कम लोग ज्ञानी हैं, सब लोग ढकोसले में लगे रहते हैं और तंत्र विद्या में फंसे रहते हैं। तो भगवान ने कहीं भी तंत्र विद्या का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी तंत्र विद्या का जिक्र नहीं। भगवान कहते तदामी बुद्धि योगम, अगर तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ज्ञान के द्वारा तुम अपने आप को मुझको जान पाओगे और जानने के बाद तुम भगवत धाम जा सकोगे। फिर आता है पांचवा कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कर्म योग कृष्ण भावना भावित कैसे करें, मेरा दिमाग चकरा गया है प्रभु, कृपा करके मुझे ऐसा बताइए कि इसको हम कैसे करें। तो भगवान ने कहा जहां भी जैसी भी स्थिति हो, अगर तुम ब्राह्मण हो ब्राह्मण वेश में आप मेरा सिमरन कर सकते हो, क्षत्रिय हो देश की खातिर लड़ते हुए है मेरा सिमरन कर सकते हो, अगर तुम व्यापारी हो मेरे लिए कार्य करते हुए मेरा नाम सिमरन कर सकते हो, अगर शूद्र हो यानी कि लेबर का काम करने वाले हो तो आप भी मेरा सिमरन कर। चारों वर्ण मेरे ही अंश है, चारों वर्ण कोई जाति पाति नहीं है, वर्ण है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मयम शिष्टाम गुण कर्म विभाग सा, यानी ये गुण और कर्म के आधार पर मैंने ये विभाग किए। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण जैसा कर्म करता है तो भगवान उसे ब्राह्मण मानते हैं, अगर कोई क्षत्रिय जैसा कर्म करता है तो वो क्षत्रिय है, कोई क्या कहते हैं वैश्य का कर्म करता है, कैलकुलेशन का कर्म करता है तो वैश्य है, अगर वो शुद्र लेबर का काम करता है वो शुद्र का एक लेबर या श्रमिक है। तो हम नहीं जानते, आज हिंदू धर्मों ने अन्य अन्य पंथों ने इन चार वर्णों को जातियों में कन्वर्ट कर लिया, मगर भगवत गीता में भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्य मैं सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के आधार पर मैंने ये चार वर्ण बनाए थे, ना कि जाति के आधार पर। तो भगवत गीता से हमें मेंशन होता है समाज की व्यवस्था बड़ी अच्छे तरीके से की गई थी, मगर कलयुग में आने के बाद ये सारा ही अभ्रंश हो गया है, सारा ही खराब हो गया है, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म को नहीं जानना चाहते। हम राजनीति लोगों में राजनीति के आकर राजनीति के लोगों में फंस जाते हैं। तो मेरा अभिनय जो भक्त है वो राजनीति में ना आकर अपनी भगवत गीता श्रीमद् भागवत को अवश्य पढ़े। छठा अध्याय है ध्यान योग। आजकल बहुत सारे ध्यान शिविर चलते हैं, पर भगवान ने ध्यान योग का मतलब कहा मेरे को केंद्रित करना है। बहुत सारे लोग हैं अनुलोम विलोम करते हैं, वो शारीरिक है, हमें शारीरिक भी करना चाहिए मगर हमें भगवान का भी ध्यान करना चाहिए। सातवां अध्याय में भगवत ज्ञान है। भगवान ने कहा समस्त कारणों का कारण मैं हूं, समस्त कारणों का कारण मैं हूं।
8वें अध्याय में भगवान ने कहा मुझे प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं तद विधि पणिपातेन परिपर्शेन सेवया उपदीक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन ततो दर्शिनम। हे अर्जुन, तुम उन ज्ञानियों के पास जाओ जिसने मुझे सबसे पहले परम सत्य को जान लिया है। ऐसे संतों और गुरुओं की सेवा करो जिसने मुझे अच्छी तरीके से जान लिया है। तो हमें भगवान के उन संतों, उन गुरुओं के पास जाना चाहिए। उनके पास नहीं जाना चाहिए जो 24 घंटे मीट ईटिंग करते हैं, 24 घंटे शराब पीते हैं या गांजा पीते हैं। ऐसे बाबाओं से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो समाज में क्या कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। भगवत गीता में ये भी सिखाती है कि हमें वैष्णव बनना है। हमें मीट ईटिंग, हमें क्या कहते हैं, दारू, हमें शराब, गांजा, अफीम इत्यादि से दूर रहना चाहिए। अगर हम भगवत गीता को अपने जीवन में अपना लेते तो समाज में एक लय व्यवस्था बन जाएगी, जिसके द्वारा समाज एक क्या करेगा, बहिष्कृत लोगों से दूर रहेगा। जो मीट ईटिंग करता है, जो लोग शराब पी रहा है, जो लोग, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि उनके जीवन में 24 को तनख्वाह लेके आता है, शराब पीने लग जाता है। आजकल चिट्टा बिक रहा है, हर गली हर नुक्कड़ पे चिट्टा बिकता है। तो अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और साधु संग करना चाहते हैं तो आइए हमारे मिशन में हम फ्री कॉस्ट फ्री प्रसादम दे रहे हैं और भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। और आपको एक सुदृढ़, एक अच्छा इंसान बनाने में भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा। फिर आता है 9वां अध्याय में परम गुरु ज्ञान है कि भगवान ने कहा मेरे से ऊपर कोई परमात्मा नहीं, मैं ही परमात्मा हूं। ठीक है, मैं ही ईश्वरों का ईश्वर हूं। फिर आता है भगवान ने 10वें अध्याय में ऐश्वर्य के बारे में बताया, मेरे अद्भुत ऐश्वर्य है, मैं किस प्रकार इस संसार में देवी देवताओं को कंट्रोल करता हूं। फिर 11वां अध्याय था विराट रूप। इस विराट रूप में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाकर अर्जुन को यह कह दिया कि सारे देवी देवता मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। 12वां अध्याय था भक्ति योग, किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। और 13वें अध्याय में भगवान ने बताया जो ये प्रकृति है, ये पुरुष है और चेतना आदमी की कैसी है, इसके बारे में डिस्कशन किया। और 14वें अध्याय में भगवान ने बताया प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया, क्योंकि सारा संसार अपने गुणों के आधार पर कार्य करता है। पहला सतोगुण यानी कि एक गुडनेस। जैसे आप एक सेक्टर पे चले जाए, 2 सेक्टर चले जाए चंडीगढ़ के, वहां पर अच्छे लोग रहते हैं, मगर भगवान कहते हैं वो भी नहीं है, वो भी आवन गमन में ही रहेंगे। फिर रजोगुणी व्यक्ति मिल जाएंगे आपको बाजार में, 24 घंटे व्यापार व्यापार व्यापार। फिर तमोगुणी व्यक्ति मिल जाएंगे, कॉलोनियों में आपको तमोगुणी व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपनी सैलरी लेके आते हैं और उस सैलरी को शराब, मीट ईटिंग और गांजा भांग में फूंक देते हैं। तो ऐसे तमोगुणी से भी हमें भगवान कहते हैं उनसे भी दूर रहियो, दूर रहना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियामाणी गुणा कर्माणी सर्वथा। ये प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मरता रहता है। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर मेरा सिमरन करता है तो ये प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग बताया, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और 16वें अध्याय में दैवी और असुरी लोगों के बारे में बताया। जो दैविक लोग हैं वो बड़े हम्बल होते हैं, उनके अंदर बड़ा अच्छा गुडनेस पाया जाता है। वो जैसे मर्जी इंसान को बड़े उनकी थिंक ये रहती है, वो है हेलो गुड मॉर्निंग या हरे कृष्णा जय राम जी करके हमेशा बोलते हैं। और असुरी लोगों में अभाव रहता है, अहंकार अकड़ रहती है, ना वो हेलो करते हैं ना हाय करते हैं। इसलिए श्रीमद भागवतम का एक छोटा सा बच्चा है कुरुक्षेत्र का है, जिसका नाम 4 साल की एज है, भागवतम है उसका नाम, वो यही बोलता है हेलो हाय छोड़ो हरे कृष्णा बोलो। तो हम भी यही बोलते हैं हेलो हाय छोड़ो हरे कृष्णा बोलो। फिर आता है श्रद्धा, 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग। तो इसमें श्रद्धा के विभाग में सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। जो सतोगुणी लोग होते हैं वो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाते हैं। जो रजोगुणी लोग होते हैं वो मीट ईटिंग करते हैं। और कबीर साहब ने भी एक श्लोक में बोल दिया, जैसा खावे अन्न ऐसा हो मन। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। तो तमोगुणी व्यक्ति है वो भूत प्रेत की पूजा करते रहते हैं, उनका मन भूत प्रेत की तरफ रुझान रहता है और सारा दिन वह मीट चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, उसको खाते हैं। और जैसा मीट खाते हैं, अभी देखिए सुअर का मीट लोग खा रहे हैं, वो सुअर टट्टी खाता है, वो टट्टी खाता है। जैसा हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारी भी रतिमति ऐसी हो जाएगी। तो ऐसी रतिमति ना हो तो भगवान ने कहा इनको सबको परित्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणवर्जा अहम तो अनुसर पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। सारे बेकार के मनोधर्म, धर्म ये नहीं कि आप सिख धर्म छोड़िए, धर्म ये नहीं आप वो छोड़िए, मनोधर्म यानी कि मेरा मन कहता है
कि मैं कुत्ता काट के खाए। तो ऐसे धर्मों का परित्याग करने के लिए भगवत गीता में मेंशन किया है कि आप मेरे को भोग लगा के प्रसाद खाइए। पत्रम पुष्पम फलम तो ये भगवान को क्या चाहिए, पत्ता, तुलसी का पत्ता चढ़ा दीजिए, आम लेके उसमें तुलसी का दल डाल के दाल बनाइए और भोग लगाइए और उस प्रसाद को कहे, आपकी रतिमति चेंज हो जाएगी। फिर आता है 18वां अध्याय, लास्ट है, जिसमें भगवान ने सन्यास लेने के बारे में बताया। सन्यासी वही है जो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का परित्याग कर देता है। तो इस प्रकार की हम भगवत गीता का मेंशन किया मैंने। 18 अध्याय को बड़ा शॉर्ट से लिया है। वैसे तो ये इसके लिए 1 साल का कोर्स है। अगर कोई भाई कोर्स करना चाहता है तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। शाम को मंडे टू संडे मेरी क्लास चलती है, क्योंकि मैं बीच में नहीं आ पाता वो अलग बात है, मगर मेरा यही रहता है कि जो समाज में गंदगी फैल रही है, हमें सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए अप्रोच किया जाता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवत गीता का प्रचार करो, जिससे कि लोगों का उद्धार हो सके और लोग गंदगी से बच सके। जैसे मैं बच गया हूँ गंदगी से, अगर मैं भगवत गीता को अपने जीवन में नहीं उतारता, नहीं धारण करता, नहीं लेता, तो मेरा जीवन एक शराबी की तरह हो जाता, मेरा जीवन एक अनएजुकेटेड हो जाता, ना मैं कोई पढ़ा लिखा होता। आज मेरे पीछे देखिए मैं कितनी लाइब्रेरी बना दी है, मैंने कम से कम 1000 से भी ऊपर में बुक्स पढ़ चुका हूँ। उस 1000 से जो बुक्स है उसमें वेदास भी है, उसमें उपनिषद भी है, उसमें पुराण भी है, और इस्कॉन की प्रभुपाद जी की जितनी पुस्तकें हैं वो मैंने पढ़ ली हैं। और मैं इंस्पायर हुआ इस्कॉन से बहुत ज्यादा कि मेरा जीवन बदल चुका है। मैं धन्यवाद करता हूँ साधु संतों को जिन्होंने मेरा उद्धार किया, इस पथित का भी उद्धार करके एक अच्छे इंसान बनाने में मेरी मदद करी। हरे कृष्णा, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय भीम। यही हमारा लक्ष्य रहेगा। और जितने भी लोग सनातनी लोग मेरे को देख रहे हैं, उनसे मेरा यही प्रार्थना रहेगा कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उतारें। आज हमारे भक्त लोग गली गली चौराहे चौराहे पे भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और हमारा भी इस बारी 15 अगस्त और 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी आ रही है। तो इस जन्माष्टमी में हमारा टारगेट रहेगा भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने का। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा। आपने अभी सुना किस तरीके से, किस प्यार से, मोहब्बत से भगवत गीता की जो श्लोक हैं, क्या अध्याय है, क्या मकसद है, बिट्टू बैरागी जी ने जो जिस तरीके से हमें बताया है। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक ऐसा प्यार, एक सी मोहब्बत। तो अभी हमने काफ़ी देर हमारी बातें हुई हैं कि गीता के अंदर क्या है, भगवत गीता के अंदर क्या अच्छाई है और क्या सच्चाई है उसके अंदर। तो हमें हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी, ये मेरे पीछे जो किताबें देख रहे हो आप, सारे चारों वेद, 18 उपन्यास सब पढ़ चुके हो। तो उनके शिष्य क्या होंगे। तो आज हमारे साथ उनके शिष्य मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर, क्या बेटा आपका नाम क्या, पहले अपना नाम बताइए। हरे कृष्णा सभी को। हाँ जी। ये मेरे ये गुरु जी हैं, हाँ। श्री पूज्य हाँ। ये भद्रदास महाराज जी जी। और ये मेरे ये शिक्षा गुरु हैं। अभी हमको ये ज़्यादा ये मिले हुए कुछ ही टाइम नहीं हुआ, 1 ही महीना हुआ है। और ये मेरा नाम हैगा ये विवेक, और मैं ये 17 साल का हूँ और ये 2nd ईयर के अंदर हूँ, ये कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अभी मैं ये स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है विवेक जी, आप कहाँ रहते, कहाँ? मेरा घर ये अभी इधर ही है, ये पास में, ये चंडीगढ़ मलोया के अंदर, ये नियर बाय मस्जिद। तो आपको कैसे लगा कि इस उम्र में, तो बच्चे मैं ये समझता हूँ कि घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, आपको कैसे इसकी लगन लगी है कि आपको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए किसी बंदिश में, क्योंकि आजकल के बच्चे बंधना पसंद नहीं करते, आप कैसे? ये पहली बात तो ये कि जो ये भक्ति करना है, ये कोई ये एक तरह से कोई ये बंधन नहीं है, ये बल्कि एक ये मन की एकदम ये खुली आज़ादी हो जाती है। ठीक है। हम जो काम ये अभी ये कर रहे हैं, ये मटेरियलिस्टिक ये वर्ल्ड के अंदर, हाँ ना, ऐसे पकड़ लो इसको, ऐसे पकड़ लो बस, और ऐसा नीचे रखो, फेस पूरा दिखे, ठीक है। हम जो काम ये कर रहे हैं अभी ये मटेरियलिस्टिक ये वर्ल्ड के अंदर, असल में काम उसको क्या कहते हैं कि वो हमको ये एक तरह से हर जगह से हमको ये मतलब कि कैसे बताऊं, हाँ, थोड़ा ये कुछ बांध देता है आपको। हाँ, बांध देता है प्रेम में।
जी, है ना? हर एक चीज के अंदर प्रेम नहीं, प्रेम तो आपको ना एक ये खुलना सिखाता है हर जगह से। ठीक वो है। आपको हर जगह से ये मोह के अंदर ये बांध लेते हैं, क्योंकि मोह के अंदर और प्रेम के अंदर एकदम फर्क है, ठीक है। जमीन आसमान का। तो आपकी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है इसके अंदर? फैमिली मेरी स्टार्टिंग में ये सपोर्ट ये करते नहीं थे हाँ। बिल्कुल भी। उनको ऐसा था कि मैं मतलब ये सब जो ये कर रहा हूँ आज के टाइम में ये चल ही रहा है, तो ये मेरे लिए एक तरह से बस एक ये फैशन है। अच्छा। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ठाकुर जी की कृपा हुई तो उनको ये समझ में आया कि मैं असलियत में सही वहाँ मार्ग पे पे हूँ। ये जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत ही ज्यादा ये बिगड़ा हुआ था। हाँ। मैंने मतलब कि बहुत ही ज्यादा ये मतलब कि घूमना फिरना, घूमना मौज फिरना, मस्ती। ये नशे करने हो गए, अच्छा। यार दोस्तों के साथ मैं अच्छा। ये मतलब कि ये घूमते रहना। और अच्छा, आप नशा करते थे। जी। आपने जब से आप इनके गुरुजी के पास आए जी। तो नशा छूट चुका है? जी एकदम छूट चुका है। गुरुजी ने कोई दवाई दी है या अपने मन से ही छोड़ दिया? ये नहीं नहीं, जो मेरे ये गुरुजी है हमारे, जो आपके भी अगर आपके कोई ये गुरु महाराज हैं तो वो स्वयं ये एक तरह से भगवान का स्वरूप होते हैं। अगर इनका आशीर्वाद ये मिल जाए तो आपको ये भगवान की कृपा जरूर मिल जाएगी। ठीक है। कितने महीने से आप इनके पास आ रहे हैं? मेरे को भी ये ज्यादा समय नहीं हुआ, एटलीस्ट ये 1 महीना हो गया। अच्छा। जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी, उसके अंदर ये प्रभु जी ने मेरे को ये देखा और पता नहीं ये क्या दिखा इस ये पापी के अंदर की इन्होंने अपनी ये कृपा दी मेरे को। अच्छा, देखिए पहले नशा करते थे, अब नहीं करते, तो अभी तक आप भगवत गीता क्या शुरू कर दी? गुरुजी ने आपको बिल्कुल वहाँ लेके आए, गुरुजी आपको समझाना शुरू किया है, या आपने खुद अभी लगे हो अभी? या जैसे कि जैसे आप क्लास स्कूल में एंटर करते हैं तो ए से अल्फाबेट से शुरू करते हैं, तो अभी आप कहाँ हो अभी भगवत गीता के अंदर? मेरा मानना तो अभी ये ऐसे है कि ये जैसा जो मेरे ये गुरु जी हैं इन्होंने मेरे को ये बताया है कि हमें अगर कोई भी हम ये जैसे अभी ये भगवत गीता होगी या फिर ये श्रीमद् भागवतम होगी, उसके अंदर ये कृष्ण के बारे में जो उन्होंने ये कहा है उसके बारे में, लेकिन इंसान को उनके बारे में जानने से पहले वो खुद क्या है उसके बारे में ये जान लेना चाहिए पहले कि स्वयं को जानना चाहिए, तो भगवान को तो हम बाद में जान। तो अभी हम ये खुद को जानने का जो अभी हमारा ये लक्ष्य है हम उसकी तरफ ये जा रहे हैं। जब हम ये खुद को जान लेंगे फिर हम ये स्वयं ये परमेश्वर को ये जानने की राह में निकल जाएंगे। ठीक है। तो अभी आपके घर के लोग पूरी सपोर्ट करते हैं? जी। फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे ये फैमिली में जो हैंगे वो तो मेरे बस अभी ये एक तो मम्मी हो गए। हाँ। और एक मेरी ये छोटी सिस्टर है, मेरे डैडी नहीं है। अच्छा। वो ये ड्रिंक करते थे और 13 साल ये मेरी मम्मी उनके साथ ये परेशान रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा ये हिम्मत करी, उनका ये सामना करा था पूरी फैमिली का, और उन सबको छोड़ कर आए मेरे लिए। अच्छा। और उनको ये डाइवोर्स भी ये दे दिया, और उसके बाद अब हम सारे ये सेपरेट रहते हैं ये मेरे नाना जी के घर में। ठीक है। देखो, हम ये नहीं कहते कि ऐसा कुछ होना चाहिए, दारू नशा किसी भी प्रकार का हो गलत है, बट जब फैमिली में कोई हो तो उसको समझाना चाहिए, नहीं तो उसका मुकाबला करना चाहिए। चलो ये तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम तो ऐसे कहेंगे कि आपके ऊपर ऐसे कृपा रखें और आप जिस लक्ष्य को लेके चले हैं आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें और गुरुजी के चरणों में रहें, गुरुजी से ज्ञान लें। है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th में। तो आप भी यहाँ गीता का सीख रहे हो? मैं रोल सीख रहा हूँ और जन्माष्टमी में क्या चीज? मैं यहाँ पे अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे रोल सीख रहा हूँ। रोल सीख रहे हो आप? रोल मतलब जो राधा कृष्ण का होता है। अच्छा, मतलब एक जो करैक्टर करने के लिए आप सीख रहे हो। कौन सिखा रहे हैं आपको? गुरुजी? ठीक है बेटा, बात सुनो। क्या नाम है आपका? मेरा चैतन्य। चैतन्य प्रभु जी। तो आपके तो मुझे लग रहा है कि प्रभु जी आ गए हैं, चैतन्य महाराज। तो आप कहाँ रहते हो? मैं इधर ही गली में। इधर ही गली में। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 7th में। तो आपके स्कूल में बच्चे देखते नहीं कि भी आप तिलक लगा के आते जाते हैं स्कूल में? तो यहाँ फोटो वगैरह देखते होंगे बच्चे, कोई क्लास का बच्चा देखता होगा तो आपका मजाक बनाते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। गुड। क्यों फर्क नहीं पड़ता? हाँ, क्योंकि अब ये तो सनातनी धर्म का वो है ना, तिलक लगाना, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो मर्जी बोले दुनिया। अच्छा, दुनिया जो मर्जी बोले कि मेरी लगन भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण को जानना है, तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो कि भी हमें प्रभु के चरणों में जाना चाहिए और अच्छे मार्ग का साथ लेना चाहिए, अच्छे गुरुओं का साथ लेना चाहिए।
है ना? आपके फादर साहब क्या करते हैं? मेरे पीएन है मेरे पापा 36 सेक्टर में। कोई चक्कर नहीं बेटा, बात सुनो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शिवम। शिवम। उस साइड फेस करो। शिवम। तो शिवम, देखो आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, शिवम, और आपके गुरुजी चैतन्य महाराज भी, बिल्कुल मतलब आपने हर चीज़ को अपने पास ही इकट्ठा किया होगा, कुछ औरों को भी लेने दो। हाँ, तो शिवम जी कैसे, आप कितने साल के हो? मैं 11 ईयर का हूँ। अच्छा 11th ईयर के हो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सिक्स्थ में हूँ। 6th में पढ़ते हो, यही रहते हो आसपास? तो आप क्या करने आते हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे डांस सीखने आता हूँ। हैं? डांस सीखने। कौन सा डांस? प्रभु जी। अच्छा, प्रभु जी का, जैसे भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते थे वो नृत्य आप सीख रहे, तो गुरुजी सिखा रहे हैं आपको? जी। अच्छा, तो बाहर खेलना आपको अच्छा नहीं लगता? क्यों? पढ़ाई अच्छी लगती है। पढ़ाई अच्छी लगती है और गुरुजी से डांस सीखना। डांस सीखना अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा मेरे को खेलना भी अच्छा लगता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा खेलना अच्छा लगता है। गुड, शाबाश। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस बार हम 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर घर है बलौनपुर में, मोहाली में। तो आप सभी लोगों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो हमारा डोनेशन से भी स्वागत करें, डोनेशन देकर भी हमारे को अच्छे से प्रचार की सहायता कर सकते हैं और यहाँ पर आके जन्माष्टमी का महोत्सव भी मना सकते हैं। सभी को धन्यवाद, हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी आपने देखा कि बिट्टू बैरागी जी ने कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार से भगवत गीता का जो एक संदेश है, हमारा ये बनाने का मकसद एक था, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि चौराहे के ऊपर छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो हमने भी इसके अंदर थोड़ा सा खोज करने की कोशिश की कि क्या है, क्या भगवत गीता क्या है। क्योंकि देखिए हम भी काफ़ी दिनों से चाहे महाभारत के उससे माध्यम से देख रहे हैं, और वैसे भी हम भगवत गीता और सुनते रहते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, क्योंकि ये हमें बताते रहते थे, जहाँ ये रहते थे वहीं हम रहते थे। तो हमने देखा है कि इनके जीवन के अंदर इनके जो एरिया था, बहुत लोगों ने इनको टॉर्चर किया है, और उस चीज़ का मुझे पता है, लेकिन एक हार नहीं मानी इन्होंने। आज इनके कंठस्थ के अंदर, इनके गले के अंदर जिस तरीके से भगवान शिव के गले में विष जम चुका था और जिस तरीके से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था, इस तरीके से इनके कंठस्थ के अंदर भगवत गीता इनके दिमाग के अंदर रोम रोम के इनके बस चुकी है। तो हमारी आपसे यही इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को सुधारें, आप अपने जीवन को सुधारें, उसके अंदर शिक्षा को लेके आए, अच्छे गुणों को लेके आए, अच्छे लोगों की संगत को लेके आए। तो यही हमारे वीर भारत समाचार का मैसेज है, और यहाँ इनके पास आने का यही मकसद था कि हम उस चीज़ को आपके सामने लेके आए कि किस तरीके से एक कॉलोनी से उठकर और आज इस मुकाम पर बैठे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्लासें लगा रहे हैं, और अच्छे लोग बुलाते हैं इनको, इतना मान सम्मान इनको दिया जाता है समाज के अंदर और अदर लोगों के बीच में भी। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवत गीता को अपने घर में लेके आएँ, पढ़ें और समझें और अपने देश का उत्थान करें। नमस्कार। सही है ना?